हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पिरिचुअल गाइडेंस में। और आप सभी ने इतना विश्वास दिया है, अपना इतना प्रेम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा है आप सभी लोगों का। ठीक है, मैं यहाँ पे YouTube पे ये वीडियो बन रही है, डिटेल वीडियो आ रही है। मैं इसके शॉर्ट्स इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी। ठीक है, आप लोग अगर ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर फुल वीडियो चेक करिए। ओके, आज यहाँ पे डिटेल रीडिंग होने वाली है और किस चीज़ की होने वाली है, वो होने वाली है 888 पोर्टल की। इस बार का 888 पोर्टल बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ना कि सिर्फ 8 डेट आ रही है, 8 तारीख भी है, साथ ही साथ 8वां महीना भी है, और ये साल का टोटल भी 8 है। तो हमें यहाँ पे 888 देखने को मिल रहा है, और इसीलिए इस दिन की एनर्जीज़ बहुत हाई रहेंगी। ओके, तो हम ये चेक करेंगे कि ये 888 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या बदलाव, क्या बड़े चेंजेस, क्या अच्छा क्या बुरा, कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, कहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ। एंड आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग रेजोनेट करेंगे। यहाँ पे मैं पिक एन ऑप्शन रीडिंग ये रखने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 2 ब्रेसलेट है यहाँ पे। फर्स्ट ब्रेसलेट है ये ग्रीन जेड ब्रेसलेट। ठीक है, अगर आप लोगों को ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पसंद आ रहा हो, या ग्रीन कलर पसंद आता हो, या अगर आप को ऐसा लगता हो कि भाई मुझे अपने ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में फ़ाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, और इस तरह का आपको ये ब्रेसलेट आप पहनने की इच्छा कभी रखी हो, तो आप लोग ये फर्स्ट पाइल नंबर 1 इसको चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट यानी पाइल नंबर 2 होने वाला है ये ब्लैक टर्मलिन। ओके, यहाँ पे एविल आई से प्रोटेक्शन है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम तो होता है पर बहुत डिले होती है, रुकावटें आती हैं, और काम जो मेरा बनता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ 4 लोगों को पता चलता है काम बिगड़ जाता है। इस तरह की फीलिंग अगर आपको है ना, तो आप ये ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल नंबर 2 है, ये ब्लैक टर्मलिन का। अगर आपको ब्लैक टर्मलिन अच्छा लग रहा हो, साथ में इसमें टाइगर आई की बीड्स भी हैं, तो अगर आपको ये ब्रेसलेट पसंद हो, ये कलर पसंद हो, आप इससे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एविल आई से बचने के लिए आप देखना चाहते हो, मतलब मैं आपको ईजी कर रही हूँ कि आप ये चीज़ें अगर हों तो आप इस तरह से ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 2। आप 1 और 2 से भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन नंबर 1 नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज़ कर सकते हो। 2 नंबर अट्रैक्टिव लगे तो ऑप्शन नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारी सो ये है हमारे ऑप्शंस हैं। तो हम सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ओके, हाँ जी, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आपका देखते हैं कि आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए लेट्स सी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेशंस भी होते हैं जिसमें मैं फ्री टैरो सेशंस देती हूँ आप सभी को। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, और 2 मैं अपना नंबर बहुत जल्द रिवील करूँगी। पर आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई अगर नंबर देता है, या कोई अगर कहता है कि मेरे असिस्टेंट हैं, या आप मेरे को किस तरह से कॉन्टैक्ट करें, कुछ ऐसा कोई डिटेल देता है, तो प्लीज़ विश्वास ना करें। ओके, कार्ड नंबर 1 चेंज का कार्ड आया है आपके लिए। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए। और क्या देखते हैं क्या आ रहा है लाइफ में। 88 पोर्टल आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है, क्या लेकर आ रहा है। ओके, एक्सपेक्टेशन। ओके, हाँ, मेन फीमेल। 1 मोर कार्ड प्लीज। कोच शेप। ओके,
पहले हम यहाँ पे आपके कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन हम आपके लिए मैं आपकी रीडिंग बताऊंगी, ठीक है, कि क्या आ रहा है। चलिए दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आई जस्ट फेल्ट इंट्यूटिवली कि क्या आप जो ऑप्शन नंबर 1 के लोग हैं, जो ऑप्शन नंबर 1 की वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको अभी अभी ऐसा लगा कि आपका गला सूख रहा है? तो ये कंफर्मेशन है कि यस, आपने सही पाइल चूज़ किया है। ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं 100%। गला सूख रहा है या गला खड़खड़ा रहा है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको अचानक ही रीडिंग देखते वक्त कुछ खराश सी महसूस हुई गले में, या कफिंग हुई है और आपको पानी पीने की नीड हुई है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत से लोग किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत कुछ ट्राई किया है आपने, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए आपने बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत मेहनत यहाँ दिख रही है, बहुत मेहनत करी है आपने। यहाँ आप में से कुछ लोग, आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक कि कुछ लोग यहाँ पे शनि की ढैया या 7.5 से भी गुजरे हैं, ठीक है। इधर बीच कुछ सालों में आप 7.5 शनि की ढैया या किसी की शनि की महादशा चल रही हो, समथिंग, बहुत बहुत जिम्मेदारी, बहुत लोड, बहुत कुछ आपने, मतलब लाइफ में ऐसा नहीं आप खाली नहीं बैठे। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ना माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा करने वाले लोग भी दिख रहे हैं। देवी माँ की पूजा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप में से कुछ काफ़ी, मतलब मैक्सिमम लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि माता रानी को बहुत मानते हैं, ठीक है। ऐसे माता रानी आपको ये भी बोल रही है कि आपको एक तो स्ट्रेंथ बहुत आ रही है इस 8-8 पोर्टल पे, आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए हो लाइफ में, बहुत चीज़ें आपको इमोशनली हर्ट करी हैं, एंड जिसकी वजह से आप बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक ग्राउंडेड हो गए हो आप। चीज़ों को समझने का तरीका आपके लिए बहुत अलग हो गया है, देखने का नज़रिया बहुत अलग हो गया है। आपने बहुत कुछ यहाँ पे इमोशनली सहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और जिसकी वजह से ना आज आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत मैच्योरिटी दिख रही है। लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, अनडाउटेडली बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी इस चेंज का इंतज़ार था बहुत लंबे समय से। आप भी कुछ चीज़ों में फंसे हुए थे, आपकी सोल चाहती थी कि अब ग्रोथ हो, अब चेंज हो, अब कुछ बदले, बस नहीं रहा जा रहा है ऐसी सिचुएशन में। यस, यहाँ मुझे ये बहुत कन्फर्मिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप किसी फीमेल से भी डील कर रहे थे इधर बहुत टाइम से, बट ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब बहुत चीज़ें हुई हैं। यहाँ किसी की, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि बिकॉज जनरल रीडिंग है यहाँ पे, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शादी करना चाहते थे, तो यहाँ पे कोर्टशिप पीरियड दिख रहा है कि आप किसी लड़के से मुलाकात हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या फिक्स नहीं भी अगर होती है ना, आपकी मुलाकात तो डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। अगर जिन लोगों की शादी फिक्स हो गई है ना, तो वो भी अपने जैसे स्पाउस से मिलते हुए, बात करते हुए, एक वो कोर्टशिप पीरियड आपका चल रहा हो, उस तरह का काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या मीटिंग्स दिख रही हैं, लड़कों से मुलाकात होना, ठीक है, बातें होना, चीज़ें आगे बढ़ना, ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे अभी तक दिखी है कि आपने जितना, आपके अंदर हिम्मत बहुत आई है, और जितनी हिम्मत, जितनी मेहनत और जितना इमोशनल ट्रॉमा आपने सहा है ना, उसका रिवॉर्ड है आपका ये। आपको मतलब वेल्थ आपके पास आ रही है, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि यस, यू आर वॉकिंग लाइक अ क्वीन। आपने मतलब ये, आपको ये डिज़र्व करते थे, आप ये डिज़र्व करते थे, ठीक है। या आप एक खूबसूरत से पथ पे, एक खूबसूरत से रास्ते पे जहाँ फूल बिछे हैं, और वहाँ पे आप, यहाँ पे ना मुझे कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट की बहुत वाइब आ रही है। एंगेजमेंट या जैसे शादी, केक कटिंग, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेलिब्रेशन है, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे वेल्थ आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली वेल्थ आती हुई दिख रही है। आपने जितनी मेहनत करी है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये रिवॉर्ड है आपके लिए, ये आपके लिए फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हो, ठीक है। जो लोग जॉब चाहते थे उनकी जॉब लग रही है, आपने बहुत धक्के खाए हैं, पर यस, आपकी जॉब लग रही है, आपने बहुत मेहनत करी है। लेट्स टेक 2 more cards आई वुड लाइक टू टेक।
2 more cards. Okay. Okay. मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बार-बार हारना, बार-बार कोशिश करना, बार-बार हार जाना। मतलब आपने बहुत ऐसा चीज़ सहा है कि हाँ भाई मैंने आपने बहुत अटेम्प्ट्स दिए हैं किसी चीज़ के और बार-बार आपको हार महसूस हुई है, आपको बार-बार उम्मीद हुई है कि बस अब मिला, अब चीज़ें बेटर हुई, बट नो अगेन आप फिर से वहीं आ गए। इसकी वजह से मतलब लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई है, इसकी वजह से आप हारे नहीं हो, आपने हार नहीं मानी, आप टूटे नहीं। और सबसे ज़्यादा ना यही चीज़ आपको स्ट्रेंथ जो आपकी थी ना, ये माँ दुर्गा को, माँ काली को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं कि आपने हार नहीं मानी, अपनी परेशानियों से आपने हार नहीं मानी है, ठीक है। और इसी की वजह से आपके अंदर एक पैशन, एक फायर इग्नाइट है इस समय कि मुझे करना ही है, अब चाहे कुछ हो जाए मेरे को, मैं इतनी आगे आई हूँ, इतनी हिम्मत रखी है, इतना कुछ सहा, इतना कुछ देखा, बट अब बस हो गया। अब मुझे तो अब तो नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूँगी, इतनी आगे आके हार नहीं मानना है। ये चीज़ आपके अंदर आ गई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है कि जैसे किसी के दिल में एक आग सी हो जाना, पैशन हो जाना कि चाहे रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितने ही लोग रोकें, टोकें, चाहे कितना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचें। अब मतलब वो चीज़ है कि मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो वाली मतलब स्थिति आप लोगों की है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, अब तो होके रहेगा बस। अब मैं अपनी लाइफ़ में अपने हिसाब से अपने टर्म्स पे जीऊँगा या जीऊँगी और बस अब जो चाहती हूँ वो पा के रहूँगा, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत दिख रही है। लेट्स सी मोर, देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या। ओके, सो देयर वाज़ सम इश्यू। मैंने कार्ड्स शफ़ल किए हैं, कुछ कार्ड्स मेरे पास आए हैं बट वीडियो ऑफ हो गई थी। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले, मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे लव तो बहुत दिख रहा है, नो लव इज़ इन द एयर। यहाँ पे बहुत सारा, ढेर सारा प्यार मुझे बहुत लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे को शादी फ़िक्स होती हुई दिखी, यहाँ पे एंगेजमेंट फ़िक्स होती हुई दिख रही है, एंगेजमेंट होती हुई, कोर्टशिप पीरियड आ रहा है, यू नो मीटिंग्स हो रही हैं। किसी को अगर अपने प्यार का रीयूनियन का इंतज़ार था तो वो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बन रही है। एंड सी वी हैव गॉट अ हार्ट कार्ड ओवर हियर, ठीक है, डीप लव एंड अफेक्शन। ओके, सो वी हैव गॉट सो मैनी, हम मुझे यहाँ पे इतने सारे प्यार के कार्ड मिले हैं, ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड। सी अनाउंसमेंट, आई सेड कि यहाँ पे आपके लिए शादी फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, नो सी एन अनाउंसमेंट कार्ड हमें मिल गया है, ये जो कि कंफर्म करता है कि यस, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, ठीक है, और या एंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स जब प्यार है तो बिल्कुल हैप्पीनेस होगी, वेल्थ भी मिल रही है, प्यार भी मिल रहा है, और क्या चाहिए इंसान को। ओके, किसी के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ इस कार्ड से हमें ये पता चलता है कि आप एक चेंज आएगा लाइफ में, कुछ नए इंसान बन के निकलोगे, कुछ अलग होगा। हो सकता है कि आपने अभी तक वो चीज़ें नहीं करी होंगी जो चीज़ें अब आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हुई दिख रही है, फैमिली की तरफ ध्यान देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, तो आपको बोला जा रहा है ना कि थोड़ा-सा अगर आप फाइनेंसेस के मामले में देखें ना, तो थोड़ा-सा और रिसर्च करिए चीज़ों की, और थोड़ा-सा जानने समझने की कोशिश करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चीज़ें और ज़रा समझिए, ये आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छा टाइम तो आ ही रहा है। साथ में अगर आप स्किल और एनहांस कर लेते हैं या चीज़ों की और डीप नॉलेज ले लेते हैं, तो ये हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है। लव लाइफ में भी अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप हर चीज़ पता करिए एंड देन ही आगे मिलने, जब मुलाकात करिए तो हर चीज़ पता करिए, ठीक है। बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होके और बहुत ही बिना सोचे समझे डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखो, सी इस कार्ड से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनिमीज़ से वार्न किया जा रहा है। देखो, जब वेल्थ आती है, प्यार आता है, ज़िंदगी में अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो जेलस पीपल तो अट्रैक्ट होते ही होते हैं, ठीक है, आप मेरी बात मान लो। जेलस पीपल अट्रैक्ट होते ही हैं, ऐसे लोग मिलते ही हैं जो एक्चुअली आपसे बहुत जेलस हो रहे हैं, आप उनसे आपकी खुशी नहीं देखी जा रही, ठीक है, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको
सताने की कोशिश कर रहे हैं, दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी, आप पार हो जाओगे, आप पार कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे माता रानी के भक्त हैं, यहाँ पे माता रानी को पूजने वाले लोग हैं, और माता रानी हमेशा सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो आप पार पा जाओगे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और एक अननोन पावर आपकी को प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी रक्षा कर रही है, ठीक है। तो ज़रूर से माता रानी को ग्रैटिट्यूड करिए। जितने भी लोग यहाँ पे माता रानी को पूजते हैं और जो नहीं भी पूजते हैं वो भी ग्रैटिट्यूड करिए, क्योंकि आपके जो इष्ट है ना, जो आप जिन ईश्वर की पूजा करते हो ना, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से, बहुत सारी एविल आई से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा अपने से भी ध्यान रखना है कि भाई कौन आपका अपना है, कौन नहीं है। अपनी हर बातें सब हर किसी को नहीं बतानी है, ठीक है। इस चीज़ से थोड़ा सा एक सतर्क रहिए। बाकी सब बहुत अच्छा है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, और मुझे ज़रूर अपने इंटरेक्ट करते रहिए। लाइव सेशन में करूँगी तो मेरे लाइव सेशन पे आइए, टैरो सेशंस लीजिए, कंसल्टेशन चाहिए। इंस्टाग्राम पे आचार्य ऋषिका के नाम से मेरा पेज है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे डीएम करिए मुझे, आपको पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल दे देंगी, ठीक है। मेरे मैनेजर्स आपको दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। आपका तुरंत इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलता है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे पाइल नंबर 2 यानी जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलिन का टाइगर आई का ब्लेसिंग चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स, क्या बोल रहे हैं आपको 888 पोर्टल के लिए, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, और किस चीज़ों में सतर्क रहने को बोला जा रहा है। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। Okay, we have got a 1 card for, okay, we've got 2 cards, gift and thief. Okay, let's take, okay, one more card we've got, coach, ठीक है, okay. याद रखिए टाइमलेस रीडिंग है। ओके ओके, नेक्स्ट कार्ड वी गॉट, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आप आगे भी कभी भी दे सकते हो कि 88 पोर्टल के बाद कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे, रेजोनेट करेगी, ठीक है। पहले आपके कार्ड्स निकाल लेते हैं, लेट्स सी आपको और क्या कहा जा रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कार्ड्स का मतलब, ठीक है। ओके, ओके, सी यहाँ पे पाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हैं आप लोग एक्चुअली बहुत इमोशनल नेचर के हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप लोग काफ़ी इमोशनल नेचर के हो, एंड आपने एक्चुअली इसी वजह से आपका दिल बहुत दुखता है, बहुत दिल दुखा है आपका, ठीक है। आपके अपने ही आपको धोखा दे देते हैं, पाइल नंबर 2, सीरियसली टेलिंग। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे आपके लिए बहुत बुरा सोचते हैं, या जेलस पीपल, नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, ओ माय गॉड। आपके अपनों से ही आप हारे हुए हो।
ओह वाओ! लेकिन आपके ईश्वर ने आपके हमेशा नैया पार लगाई है। सी, आपके अपनों ने ही आपको धोखे दिए हैं, आपके अपनों ने ही आपको आपके लिए बुरा की सोचा है, आपका बुरा चाहा है, आपको गिराने की कोशिश करी है, आपको बहुत परेशान करने की कोशिश करी। लेकिन हमेशा तब भी आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके काम बन जाते हैं, देर से ही सही आपके काम बन जाते हैं। एंड येस, वो किस लिए बन जाते हैं पता है? क्योंकि आपके इष्ट जो है ना, आपके ईश्वर जो है ना, जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिनको आप मानते हो ना दिल से, वो आपको नैया पार करे, वो आपको इन काँटों से बचा के ना पार करा देते हैं। सी, आप देखो, ये जो काँटे हैं ना, इससे आपको पार कराया जा रहा है, बहुत ही सेफ़ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी आई है, कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता था कि ईश्वर आपकी सुन नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, आपकी प्रार्थनाएँ नहीं सुन रहे, तो येस वो सुन रहे हैं, कम ऑन, वो सुन रहे हैं। उन्होंने कन्फर्मेशन दिया है कि येस मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी का हार्ट चक्र ना यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है, मतलब काफ़ी ब्लॉक था। आप लोग ने एक्चुअली एक टाइम ऐसा भी आया है, या अभी बहुत कुछ लोगों की लाइफ में तो अभी भी चल रहा है वो टाइम, कि आप लोगों ने को हर किसी पर से विश्वास ही उड़ गया है आपको। ठीक है, आप लोगों ने मतलब ऐसा सोच लिया है कि आप दोबारा कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे, आपका प्यार पर से विश्वास उड़ गया है, आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता अब। ठीक है, यहाँ पे यस, यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक था बहुत लोगों का, बट अब वो चीज़ें खुल रही हैं। ठीक है, अब आप रिलैक्स हो रहे हो, अब चीज़ें बेटर हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में तो बेटर काफ़ी हो गई हैं, कुछ लोगों की लाइफ में अभी हो रही हैं। ठीक है, अब होने आने वाले समय में होंगी। 88 पोर्टल जो है ना, आप में से बहुत लोगों के लिए एक जो मतलब हिडन एनिमीज़ थे ना, यहाँ पे मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि हिडन एनिमीज़ भी आपके दूर करेगा, और उसके अलावा आपका हार्ट चक्र भी ओपन करेगा। ठीक है, आप वापस से, आपके दिल में लोगों के लिए सिंपैथी आएगी, प्यार आएगा, आप वापस से फिर से लोगों पे ट्रस्ट करना शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको हाँ, या सी, देखो यहाँ पे क्या है ना, कि आपको कोई गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 88 पोर्टल के बाद से ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ना आपको कुछ देंगे। ठीक है, पर उस पे लोगों की नज़र है। ठीक है, लोग उसको चुराने की, आपसे छीनने की कोशिश करेंगे, बट डोंट वरी। यहाँ बोला जा रहा है कि आप इजीली उस चीज़ से पार हो जाओगे। लोग चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ से सतर्क, यहाँ पे सतर्क के लिए आपको पहले ही बोल दिया गया है, आपको अपने अपनों से ही सतर्क रहना है, क्योंकि आपके अपने हैं ना जो, ठीक है, जो आपके अपने हैं ना, वही आपसे छीनने पे लगे हुए हैं, वही आपसे छीनने पे तुले हुए हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपको उन लोगों से बच के रहना है, सतर्क होकर रहना है। अगर आपने अपने मतलब अगर आपने ठीक तरीके से सही गलत का फ़ैसला सही लिया, ठीक है, ठीक तरीके से लिया अगर, और कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका, मतलब खाली ब्लड रिलेशन से लोग अपने नहीं होते। ठीक है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं वो आपके अपने हैं, और आपने अगर इन लोगों को पहचान लिया, सबसे मेन टेस्ट आपका यही है। अगर आपने इन लोगों को पहचान लिया ना, तो फिर आपका तो फिर व्यारे न्यारे हो जाने हैं, फिर आपको बहुत मतलब एक तरह से कह लो कि जीत हो जानी है आपकी। ठीक है, इमोशनली बहुत टूटे हो भाई, बहुत टूटे हो आप, लेकिन अब बैलेंस आ रहा है, चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आप ना फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स किया करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और देखते हैं, और देखते हैं फाइल नंबर 2, और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, वी गॉट सो मेनी कार्ड्स। फिर से शफल करते हैं, अभी ठीक से शफल नहीं हुआ था। ओके, या मुझे आई डोंट नो मैनिपुलेट वर्ड सुन रहा है बार बार। जैसे कुछ लोग ना आपको मैनिपुलेट बहुत कर लेते हैं, आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। फाइल नंबर 2, ओह सी, बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं आपकी। फाइल नंबर 2, आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2, आपका ऑरा एक्चुअली वीक है। ठीक है, एक्चुअली जैसे कि हम यहाँ पे ब्लैक टर्मलिन रखा हुआ ना, एक्चुअली आपको नज़र बहुत लगती है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी नज़र लगती है, एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपका ऑरा वीक है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, एविल आइज़ बहुत जल्दी लगती हैं आपको। ओके, सी, आई सेड ना एविल आइज़। यहाँ पे कुछ आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे इतना चिढ़ते हैं, इतना जलते हैं आपसे, कि मतलब मुझे आई डोंट नो, मुझे ये
तो सिज़र देख के ना मुझे ये चीज़ की इंट्यूशन आ रही है कि जैसे आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं वो, इस किसी भी हद तक उनको लगता है कि बस किसी भी हद तक इसका काम ना हो, चाहे उसके लिए मुझे टोने टोटके भी अपनाने पड़ें। छोटे छोटे टोने टोटके यहाँ पे मुझे दिखते हैं, जैसे वो तक करने की कोशिश करते हैं कि आपके काम ना बने, बस उनको कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप एक्चुअली बहुत स्ट्रेस में रहे हो इस वजह से। कहीं न कहीं आप जान रहे हो पाइल नंबर 2 कि आपके लाइफ़ में कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं और बहुत अगेंस्ट हैं। ओके, वी हैव गॉट दिस कार्ड। कोई ओल्ड पर्सन भी है आपसे बड़ा। ओल्डर का मतलब कोई बुज़ुर्ग नहीं है, ओल्डर का मतलब है आपसे बड़ा इंसान है। कोई आदमी है जो कि आपसे उम्र में बड़ा है। कुछ लोगों के लिए बुज़ुर्ग हो सकता है, बट यहाँ पे आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक है? आप उस ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि कहीं न कहीं आपको परेशान कर रहा है। 2 मोर कार्ड्स। जब हमारे पास सारी गाइडेंस आ जाती है ना, तो कार्ड्स गिनने भी बंद हो जाते हैं। आपने देखा ना? भाई आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 ईगोइस्टिक लोगों से दूर रहो, ठीक है? ओके, यू हैव गॉट 2 1 मतलब 2 लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक तो ऐसा आदमी है, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, मेल पर्सन, ठीक है, जो कि आपसे उम्र में बड़ा है, ठीक? और दूसरा आपके लाइफ में एक ऐसी वुमन है, ठीक है, जो कि आपसे उम्र में छोटी है, ओके, जो यंग एज की है। उसकी आईज़ आप देख रहे हो, बहुत जेलसी भरी है उसकी आईज़ में, ठीक है? आपकी कोई कुलीग हो सकती है, मुझे लग रहा है कोई ऑफिस कुलीग है, कोई आपके सराउंडिंग में कोई है, कोई रिलेटिव है या आप अपने से देखो इन दोनों में से, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये, मतलब यहाँ पे एक आया है भाई, ठीक है? सब और कुछ लोगों की लाइफ में दोनों हो सकते हैं, ठीक है? तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लीज़ देखो कि आपकी लाइफ में कौन है ऐसा। मैं यहाँ रख रही हूँ इन दोनों कार्ड्स को। ओके, देखो भाई, पाइल नंबर 2 आप बहुत स्ट्रेस में रहे हो और आप एक्चुअली स्ट्रेस में चल रहे हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों की अगर तबीयत ख़राब ऑलरेडी चल रही है ना, आप ये समझ के चलो कि आपके स्ट्रेस की वजह से चल रही है, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। अब बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेस्ड कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ काम नहीं बन रहा है, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि लोग ईगो में आके आपका काम ख़राब कर रहे हैं कि उसका काम नहीं बनना चाहिए, उसका कैसे बन गया, ठीक है? और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप, मतलब अगर आपका, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है ना, वो आपकी नैया पार लगाते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको पार लगा। लेकिन देखो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा फोर्सेस अगेंस्ट होती हैं, ईश्वर देखो एक हद तक मदद करते हैं, खुद को लिए भी कुछ करना पड़ता है, समझ रहे हो ना? आप खाली एक जगह बैठ के डिप्रेस्ड हो गए, ईश्वर से प्रार्थना करके कुछ करिए, ऐसे नहीं चलता। ओके, आप समझ रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको भी अपने लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल भी अहम में नहीं आना है, ठीक है? आपको बिल्कुल ईगो से दूर रहना है। ईगो आपको खा जाएगा, आपका ईगो आपको परेशान कर ले जाएगा, ठीक है? आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है, ठीक है? और आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने एफ़र्ट्स को बढ़ाइए। आपके एफ़र्ट्स में भी कुछ कमी आ रही है, थोड़ा-सा बीच-बीच में आपका ईगो बूस्ट हो जाता है, ठीक है? आपके लिए न्यू जॉब है, करियर है, पर उसके लिए आपको अपने एफ़र्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बिल्कुल खुल ही नहीं रही हैं, रास्ते ही नहीं खुल रहे, ऐसा नहीं है, खुल रहे हैं, लेकिन आपके एफ़र्ट्स में जब कमी आती है, ठीक है? या आप डिप्रेस्ड होने की वजह से, परेशान, स्ट्रेस में होने की वजह से जब आप उस चीज़ को, अपॉर्च्युनिटी को ग्रैस्प नहीं करते हो सही समय पर, तो फिर वो अपॉर्च्युनिटी चली जाती है, ठीक है? ओके, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ एडवाइस करे, सोच समझ के उसकी एडवाइस को सुनिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसे किसी पर भी अंधा विश्वास आपको नहीं करना है, एंड ना ही ऐसा करना है कि नहीं बस अहम में आके कि मैं उसकी क्यों सुनूँ, मैं किसी के हिसाब से क्यों चलूँ, ये भी आपको अपने मन में नहीं लाना, ठीक है? समय अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा, बस थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है ना, वो कर रहा है ये जो थीफ है, जो आपकी खुशियों को चुराना चाहता है,
ठीक है। ये जो देख रहे हो यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे मेरे पास आए हैं, मेरे पास कई कार्ड ऐसे आए हैं जो प्रूव करते हैं कि यस आपकी लाइफ में कंफर्म कोई ना कोई है, ठीक है, जो आपकी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये कार्ड आया है, ये आया है, यहाँ पे इनफैक्ट एग्जैक्टली बताया भी गया है कि कौन हो सकता है वो इंसान, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड और, सी कोई आपके अगेंस्ट है, ठीक है, समवन इज अगेंस्ट यू, ठीक है। आपको ना ओके वी हैव गॉट वन मोर गुड कार्ड, मनी और प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोगों का ऐसा कुछ है ना कि यहाँ प्रॉपर्टी मिलने का, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है या इनहेरिटेंस मिलनी है किसी से, ठीक है, तो उस वो भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दिख रही है, पैसा वहाँ से आ सकता है। चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, चीज़ें बहुत हैं, लेकिन आपकी लाइफ में सी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। न्यू जॉब और करियर भी आ रहा है, मनी एंड प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। आप उसमें जीत सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा चीज़ दिखा रहा है, ओके। एंड ओवरऑल आपका हार्ट भी अब हील हो रहा है, ठीक है। बस खाली आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप अभी अगर नोटिस करो तो आपकी लाइफ में बहुत लोगों से, अपने आसपास के लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही हैं। मतलब फ्रेंड्स से या अपने फैमिली से या अपने स्पाउस के साथ, मतलब बिना बात के झगड़े हो जाना या आर्गुमेंट्स हो जाना, बिना बात की चीज़ें हो जाना। मतलब आप कुछ और आपका वो मतलब नहीं था, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, या आप परेशान थे, दुखी थे किसी चीज़ से, आपने थोड़ा-सा आपका वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका अच्छा नहीं था और अगला इंसान ने कुछ और समझ के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई। ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत परेशान, आपके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे बहुत इफ़ेक्ट है, क्राउन चक्र भी इफ़ेक्ट है, हार्ट चक्र भी इफ़ेक्ट आ रहा है। पाइल नंबर 2, मैं आपसे ये कहूँगी कि आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर तो है, इतने सब कुछ होने के बाद भी ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। और मैं आपसे ये बोलूँगी पाइल नंबर 2 कि जो भी लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। और अगर आप रेमेडी लेना चाहते हैं, बिल्कुल रेमेडी लेके आप अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं, एक सही गाइडेंस से आपको चीज़ों में सुधार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप रेमेडी ले सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, नहीं अगर आपको अकाउंट मिलता है आप यहीं पे ही वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होना है, एट द एंड सब कुछ अच्छा होना है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग तो हो रही है, गिफ्ट भी मिल रहा है। यहाँ पे इनहेरिटेंस का कार्ड आया है, यहाँ पे भी गिफ्ट आया है, तो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत जल्द होगा। बस चीज़ें थोड़ा सा अभी एक राइट ट्रैक पे नहीं है, जो कि बहुत जल्द आएंगी। आप ये फेज़ है, गुजर जाएगा, ठीक है। ये हमेशा नहीं रहने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको हीलिंग्स चाहिए, अगर आपको रेमेडीज़ चाहिए तो मुझे डीएम करिए, मैं ज़रूर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो डीएम करिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके, ठीक है। बस हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि कंसल्टेशन चार्जेस जो होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से, इसी बात से अब मैं अपनी रीडिंग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करी होगी। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा मीठा मीठा बोल के आपको रिझाने के बजाय एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ कि येस लाइफ में ये चल रहा है, ये चीज़ें हैं और आपको ऐसे ऐसे समझना है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे सतर्क रहना है। 8 पोर्टल ये लेकर आ रहा है आपके लिए, आपको समझ जाना है, आपको ध्यान रखना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशान होकर कुछ नहीं होता, एफ़र्ट्स करने से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं, आचार्य ऋषिका के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप डीएम कर सकते हो, आप यहाँ नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी का भी, जिसका भी रिप्लाई करूँगी ना, जो अगर आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई आपको पोस्ट के थ्रू या वीडियो के थ्रू ही करूँगी। तो प्लीज़ अगर किसी का भी रिप्लाई आपके पास आता है ये कहकर कि मैं कि वो मतलब मेरी तरफ से रिप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ट्रस्ट मत करिएगा, ओके। ओके, थैंक यू सो मच, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।